Good morning, students. So today we will start our first chapter, that the best Christmas present in the world. So in our previous lecture we have done a first part of these chapters, in which we saw that a narrator found a letter in his desk, roll top desk. So the next, whose letter is this? In the second part we know about all these things. So we will start our second part, that is, Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once. तो मेरी प्यारी कोनी, ये कोनी जो है ये आपका इसमें मिस्टर मैकपर्सन है, जिम मैकपर्सन, उनकी वाइफ है। तो ये अपनी वाइफ को लेटर लिखते हुए उसको एड्रेस कर रहा है डियरेस्ट कोनी के नाम से। कोनी उनका नेम है। कि आज मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ बहुत ही हैप्पी मूड में। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरा जो माइंड है बहुत रिफ़्रेश है, खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और मैं अपनी खुशी के बारे में तुमसे बताना चाहता हूँ कि मैं खुश क्यों हूँ इसके बारे में। क्योंकि आज कुछ ऐसा हैपन हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ घटना मेरे साथ में घटी है जो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। वी मस्ट ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग। हम सब पिछली मॉर्निंग को हम सब क्या है अपने खदानों के बाहर, ट्रेंचेस के बाहर खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग थी वो। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एज फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। सो सुबह सुबह क्रिसमस की मॉर्निंग थी, वो बहुत ही ठंडी, बहुत ही शांत थी, हर जगह शांति थी, चुप्पी थी और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी। आई हैव नेवर एवर सीन, आई है मतलब कि मैंने शायद ही अभी काफ़ी दिनों बाद वो ऐसी मॉर्निंग देखी है। बहुत ही ठंड थी उस टाइम और हर जगह क्या आपका इसमें जो ओस होती है, जो बर्फ़ होती है, वो बर्फ़ से पूरी ढकी हुई जगह थी, सब जगह बर्फ़ जमी हुई थी। क्रिसमस की मॉर्निंग को शायद ऐसा ही होना चाहिए, जैसा आज की मॉर्निंग थी वैसी ही होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने शुरुआत की। बट द ट्रूथ, परंतु सच्चाई तो ये है, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे बड़ा ही शर्म महसूस हो रही है ये कहते हुए, दैट फ्रिट्स बिगेन इट। फ्रिट्स उन्होंने बोला गया है यहाँ पे, फ्रिट्स जो वर्ड्स है वो यूज़ किया गया है जर्मन सोल्जर्स के लिए। जैसा कि हम जो जानते हैं कि ये जो पूरा चैप्टर है वो हमारी आर्मी की जो दो सेनाएं थी, दो आर्मी की टुकड़ियां थी, उनके बीच में जंग के बारे में बात हो रही है। एक साइड हमारे जो इंग्लिश सोल्जर्स थे, इंग्लिशमैन थे, और दूसरी साइड ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनको टॉमी बोला गया है, और जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनको फ्रिट्स बोला गया है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शायद हमने शुरुआत की, लेकिन फ्रिट्स ने क्या है उस चीज़ की शुरुआत कर दी। उन्होंने पहले हमें विश किया। किस चीज़ की उन्होंने शुरुआत की है, यहाँ पर उन्होंने क्या है हमें क्रिसमस की विशिंग देना शुरू किया है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या वो कहना चाह रहा है। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। हमने देखा कि वहाँ से हमारे जो अपोजिट में, हमारे जो सामने वाली जो टीम है, हमारे सामने वाले जो सेना है, उन्होंने क्या अपने हाथ में वाइट फ्लैग ले रहे हैं और वो उसको लहरा रहे हैं। वेविंग मतलब लहराना, वो उसको लहरा रहे हैं अपने ट्रेंचेस के सामने खड़े होकर के। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। और उसके बाद में क्या है आपका में, दे वर कॉलिंग, वो हमें बुलाते हैं कि आउट, अपने अपने ट्रेंचेस से बाहर, अपने कि कल हमने क्लास में डिस्कस किया था कि दोनों ही सेनाओं के बीच में क्या होता है, वॉर्स, जो उनकी जहाँ तक उनकी लैंड होती है वहाँ तक वायरिंग होती है। तो दोनों ही देशों की तरफ क्या थी, वायरिंग थी, लेकिन बीच में जो एरिया होता है हमारा वो नो मैंस लैंड होता है। तो वो लोग हमें बता रहे थे कि आ जाओ, आप बाहर की तरफ आ जाओ, नो मैंस लैंड की तरफ। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, उन्होंने विश किया कि टॉमी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंग्लिश जो सेना, जो सोल्जर्स थे हम लोग, उनको उन्होंने टॉमी बोला है। तो उन्होंने कहा कि टॉमी इज़ हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। उन्होंने फिर हमें विश किया हैप्पी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस बोलते हैं बट हैप्पी क्रिसमस भी हमारा बोला जाता है। when we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fitz। अब हम लोग हैरान ही थे, इतने में से कुछ हमारे सोल्जर्स में से भी क्या है, कुछ ने जवाब दिया कि आपको भी बधाई हो फिट्स, जर्मन सोल्जर्स, आपको भी क्रिसमस की बधाई हो, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा ही हो। वी ऑल डिड, हम सब ने उनको विश किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। लेकिन अभी सडनली क्या हुआ, उनमें से एक आगे बढ़ता है जिसने लंबा सा ग्रे कलर का लंबा सा कोट, नीचे तक का कोट पहना हुआ था और अपने हाथ में वो वाइट फ्लैग लेके लहराते हुए आगे बढ़ रहा था। डोंट शूट लेट्स, उन्होंने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें गोली मत मारना जवानों। लेट्स यहाँ पर जवानों के लिए कहा गया, सोल्जर्स के लिए कहा गया है।
समवन शाउटेड, उनमें से कोई एक चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन दे वर अनदर फिट्स अप ऑन द पैराफिट एंड अनदर, अब क्या है, जब एक सोल्जर आगे बढ़ रहा है तो उसके बाद में जो दूसरे फिट्स थे, यानी कि दूसरे जो सोल्जर्स थे, जर्मन सेना के जो सैनिक थे, वो भी एक एक करके क्या है आगे उसी पैराफिट्स पे उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते रहते हैं। कीप योर हेड्स डाउन्स, उन्होंने कहा कि अपने सरों को, अपने गर्दन्स को नीचे झुका लो। आई टोल्ड द मैन इट इज़ ट्रिक बट इट वॉज नॉट, मैंने अपने आदमियों को कहा कि अपने सर को झुका लो। मैंने अपने आदमियों को ये भी कहा कि हो सकता है ये कोई जाल हो, यानी कि ये जर्मन सेना की कोई ना कोई जालसाजी हो, कोई उन्होंने कुछ ऐसा अपने माइंड में कुछ प्लानिंग कर रखी हो, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं था, जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन सेना का जो जवान था वो अपने हाथ में एक बोतल को लहराते हुए आगे बढ़ता है। इट्स ए क्रिसमस डे टॉमी, ये आज का दिन क्या है, क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स एंड वी हैव सॉसेज, स्नैप्स होते हैं ड्रिंकिंग, जो वो लोग कुछ पीने के लिए, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक टाइप में होती हैं आपके पास में, तो वैसे उनके पास में कुछ पीने के लिए कुछ आइटम्स थी। और सॉसेज हमारा होता है एक फूला हुआ ब्रेड टाइप में जिसके अंदर मीट, अंदर स्टफिंग मीट की होती है, तो सॉसेज उनके पास में स्नैप्स थे और सॉसेज थे। वी मीट यू, यस, हम आपसे मिले थे, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स us across no man's land, not a rifle between them, अब क्या है, उनमें से दर्जन के लोग, बल्कि कम से कम 10-12 लोग क्या है हमारी तरफ बढ़ रहे थे, नो मैंस एरिया की तरफ वो लोग आ गए थे, उनमें से किसी के हाथ में भी कोई बंदूकें वगैरह नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मोरीज वॉज द फर्स्ट अप, अब आपका में छोटी सी आपका में क्या कहते हैं, उन्होंने एक जगह बनाई थी आपका में, वॉज फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़, उन्होंने वहाँ से नो मैंस के लैंड के अंदर आने के लिए एक जगह बना ली थी, अपने जवानों को कहते कि यहाँ आ जाओ जवानों। वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वर नो स्टॉपिंग देम, अब उनको कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था वहाँ का, मेरी जो टुकड़ी थी, मेरी जो वहाँ की सेना थी, उनका मैं ऑफिसर था, तो मैं चाहता तो उनको मैं रोक सकता था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर ऑकर्स टू मी आई शुड, ऐसा मैं कर सकता था, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ था कि मैंने उनको नहीं रोका, उनको वहाँ जाने से नहीं रोका। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coat, khaki coats meeting in the middle. अब मैंने देखा कि वो सब क्या है अपनी अपनी लाइंस को क्रॉस करके एक जगह आ चुके हैं और स्लोली क्या है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट्स यहाँ पे कहा गया है जर्मन सोल्जर्स के लिए, और खाकी कोट जो कि इंग्लिश आर्मी थी उनकी ड्रेसअप थी उनके लिए बोला गया है। तो ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, यानी कि वो दोनों जो सेना के जवान थे वो आपस में मिल रहे थे, नो मैंस लैंड के अंदर मिडिल में आ चुके थे और एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम वॉज ए पार्ट दिस, और मैं भी उन सब में से एक था जो कि इस सब का एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ वॉर वी वर मेकिंग पीस, अब जहाँ पे हमें पता है कि लड़ाई चल रही है लेकिन युद्ध के टाइम पे भी हम लोग क्या है शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तुम्हारी कल्पना से भी बाहर है मेरी प्यारी कोनी। माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड ओवर स्ट्रेच हैंस वॉल्फ ही सेड, अब क्या आपका में तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हो, मेरी फीलिंग्स जो मेरे उस टाइम पे आ रही थी, जो मैंने देखी थी उन जर्मन सोल्जर्स की आंखों के अंदर, जो मुझे क्या है अप्रोच कर रही थी, मेरे को अपनी तरफ बुला रही थी और उन्होंने अपने हाथों को फैला रखा था और उन्होंने अपना नाम बताया हैंस वोल्फ। एक जर्मन सोल्जर है जिसने मेरी तरफ हाथों को आगे बढ़ा रखा था, उसने अपना नाम बताया है हैंस वोल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड्स वार्मली एंड होल्डिंग इट, उन्होंने क्या है मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ा, उसका हाथ काफ़ी गर्मी भरा हाथ था और उसने मेरे हाथ को होल्ड कर लिया। आई एम फ्रॉम डेजलफोर्ट, आई प्लेड द सेलो इन ए ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस, उसने कहा कि मैं डेजलफोर्ट से हूँ और मैं एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो प्ले कर रहा हूँ। सेलो इनकी एक वाद्य यंत्र होता है जो म्यूज़िक के लिए हम लोग प्ले करते हैं, कुछ वायलिन टाइप का, और उसने मुझे विश किया हैप्पी क्रिसमस।